हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आवेदन पत्र बताने जा रही हूँ। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो इसे कहेंगे अवकाश कृते प्रार्थना पत्रम। यहाँ पे आप जब शुरुआत करेंगे तो जिसके लिए लिख रहे हैं, जैसे कि हम सामान्य लीव लेटर लिखते हैं, ऐसे ही आपको शुरुआत करनी है। इसमें प्रति माननीय प्रधानाध्यापक महोदये, और यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है शासकीय मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, राजूशाह हाई स्कूल, डिंडौरी, मध्य प्रदेश। फिर विषय लिखना है अवकाश कृते प्रार्थना पत्रम। फिर अगली लाइन होगी आपकी महोदयः निवेदनम अस्ति यत् अहम दिनद्वयात् रुग्णो अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया दिवसत्रयस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु। तो यहाँ पर आपको जितने दिनों की छुट्टी चाहिए वहाँ यहाँ पर लिखेंगे। अगर 2 दिन की लिखना है तो दिवस, 3 दिन की लिखना तो दिवस त्रय से, और अगर आपको बढ़ाना घटाना तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप अपने नाम लिखेंगे अपने जिले का, और यहाँ दिनांक डालेंगे, और यहाँ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ पर जैसे इसका अनुवाद नहीं बताया मैंने, तो निवेदनम अस्ति, आपसे सविनय निवेदन है कि यत अहम, यत मतलब जैसा कि अहम दिन द्वयात् रुग्णो अस्मि, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, अतः विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया दिवस त्रयस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में आपको लिखना है भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे यहाँ पर। अगला पत्र है आपका मित्र प्रति पत्रम। तो मित्र का जो आप पत्र लिखेंगे, ये आपका जो पहला पत्र था वो औपचारिक पत्र था, तो उसमें आप अपने विद्यालय का पता लिखेंगे और प्राचार्य महोदय को संकेत करके लिखेंगे यहाँ। परंतु जब आप मित्र को पत्र लिखेंगे तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाता है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं तो लिफाफे के बाहर अपने जहाँ हमको चिट्ठी भेजना है, पत्र भेजना है, तो वहाँ का एड्रेस हम बाहर लिखते ही हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जैसे गोपालगंज सागर नगरी, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो भी आपका है, डिंडौरी, और जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ का, और दिनांक। फिर प्रिय सखी लते, अगर लड़कियां हैं तो सखी लिखेंगे, और अगर मित्र है तो अगर दोस्त है तो प्रिय मित्र, और यहाँ पर उसका नाम सप्रेम नमः है ना, सप्रेम नमः अर्थात प्रेम भरा नमस्कार। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ, अच्छे से हूँ। यहाँ पर डेट लिखेंगे कोई भी, जैसे जन्म दिवस आपके मित्र का जिस डेट को जन्मदिन रहता वहाँ वो डेट लिखेंगे, तो 19/3/2013 तमे दिवसे तव जन्म दिवस अस्ति इति विचिन्त्य अति व प्रसन्न अस्मि, कि इस दिन तुम्हारा जन्मदिन रहता है, यह सोचकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है जानकर। अहम तव अस्मिन् समारोहे सम्मिलितुम् अशक्तः अस्मि, अभी तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पे सम्मिलित, जो जन्म दिवस का समारोह है उसमें सम्मिलित होने में असमर्थ हूँ। पर तव दीर्घायुष्याय सौख्य पूर्ण जीवनाय च ईश्वरेण प्रार्थये। तो मैं भी तो आपके बर्थडे के समारोह में, जन्मदिन के समारोह में नहीं उपस्थित हो सकती हूँ, परंतु मैं तुम्हारे दीर्घायु जीवन के लिए और सुखी पूर्वक जीवन हो, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी।
मम हार्दिक शुभकामना स्वीक्रियताम, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करो। समारोह से वृत्तम लेखितव्यम, और समारोह में जो भी वर्णन जो भी होगा वह है उसका वर्णन करने लिखकर मुझे भेजना। तव पितरौ चरणेषु प्रणामाः, और तुम्हारे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। अनुजाय स्वस्ति च, और छोटों को आशीर्वाद। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षायाम, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, जैसा हम सामान्य लिखते ही हैं ऐसा तुम्हारी सखी या तुम्हारा मित्र, और अब यहाँ पर अपना नाम। तो ये इस तरह से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।